हाय दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के अनऑफिशियल सेट को देखने वाले हैं, जो हमारा आज का सेट 5 है। आज के हमारे इस सेट में 40 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है। पहला ऑप्शन रूसी क्रांति, दूसरा ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा ऑप्शन अमेरिकी क्रांति या चौथा ऑप्शन भारतीय क्रांति। तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति का देन है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, फ्रांसीसी क्रांति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। पहला ऑप्शन 1871 ईस्वी को, या फिर दूसरा ऑप्शन 1875 ईस्वी को, या तीसरा ऑप्शन 1881 ईस्वी को, या चौथा ऑप्शन 1890 ईस्वी को। तो बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर 1871 ईस्वी को बना था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, 1871। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि दिदरो, दूसरा ऑप्शन वाल्टेयर, तीसरा ऑप्शन रूसो या चौथा ऑप्शन माल्टेस्क्यू। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, रूसो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके कल्पना आदर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की है। पहला ऑप्शन मेथसनी, दूसरा ऑप्शन नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन कार्ल केस्पर या चौथा ऑप्शन फ्रेडरिक सरियू। तो फ्रेडरिक सरियू ने अपना कल्पना आदर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की थी, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, फ्रेडरिक सरियू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के हमारे इस सेट का 5वां क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन मेथसिनी, तीसरा ऑप्शन वॉल्टेयर या चौथा ऑप्शन लेनिन। तो यंग इटली की स्थापना मेथसिनी ने की थी, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, मेथसिनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी। पहला ऑप्शन काकोरी कांड, दूसरा ऑप्शन दांडी यात्रा, तीसरा ऑप्शन चोरी चोरा हिंसात्मक घटना या चौथा ऑप्शन जलियांवाला बाग की घटना। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति चोरी चोरा हिंसात्मक घटना से हुई थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1925 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन 1940 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन 1942 ईस्वी को या चौथा ऑप्शन 1945 ईस्वी को। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, 1942। हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन लाला हरदयाल, तीसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस या चौथा ऑप्शन लाला लाजपत राय। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, लाला हरदयाल। हमारा अगला क्वेश्चन। आज के हमारे इस सेट का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रण किया था। पहला ऑप्शन शुभजीत आचार्य ने, दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तीसरा ऑप्शन अवनींद्रनाथ टैगोर ने या चौथा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को चित्रण किया था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, अवनींद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन मुख्तार अहमद खां, दूसरा ऑप्शन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन अब्दुल गफ्फार खान या चौथा ऑप्शन मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, अब्दुल गफ्फार खान। हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। पहला ऑप्शन जल संसाधन, दूसरा ऑप्शन पवन संसाधन, तीसरा ऑप्शन सौर ऊर्जा या चौथा ऑप्शन कोयला। तो इनमें से जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है वह कोयला है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ कोयला। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन 100 किलोमीटर के बाद, दूसरा ऑप्शन 150 किलोमीटर के बाद, तीसरा ऑप्शन 200 किलोमीटर के बाद या चौथा ऑप्शन 180 किलोमीटर के बाद। तो 200 किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग 200 किलोमीटर के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। पहला ऑप्शन 43%, दूसरा ऑप्शन 27%, तीसरा ऑप्शन 30% या चौथा ऑप्शन 40%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में 27% पठारी भाग है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 27%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। पहला ऑप्शन जल, दूसरा ऑप्शन वायु, तीसरा ऑप्शन हिम या चौथा ऑप्शन वन। तो मृदा अपरदन में वन कोई भूमिका नहीं निभाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख वन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन 20%, तीसरा ऑप्शन 30% या चौथा ऑप्शन 40%। तो भारत में स्तनधारियों में से 20% को लुप्त होने का खतरा है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख 20। हमारा अगला क्वेश्चन है सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन झारखंड, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश या चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो सदाबहार वृक्ष चीड़ हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में एक कथन दी गई है, तो यह कथन किसकी है हमें पहचानना है। तो चलिए दोस्तों कथन को देखते हैं। पेड़ एक विशेष सीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और समय पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन विनोबा भावे या चौथा ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा। तो यह कथन गौतम बुद्ध ने कही थी, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख गौतम बुद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों आज के हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन इस प्रकार होता कि विश्व में जल के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन 71%, दूसरा ऑप्शन 90%, तीसरा ऑप्शन 96.5% या चौथा ऑप्शन 3.5%। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग 96.5%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है। पहला बाढ़ पर नियंत्रण, दूसरा सिंचाई की सुविधा, तीसरा जल विद्युत उत्पादन या चौथा इनमें से सभी। तो बहुउद्देश्य परियोजना से हमें बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन यह तीनों लाभ प्राप्त होती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। पहला ऑप्शन वर्षा नियमित होने से, दूसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से, तीसरा ऑप्शन भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति का कारण इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से कमी हो रही है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से। हमारा अगला हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश की राष्ट्र आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होती है।
पहला ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय, दूसरा ऑप्शन सकल घरेलू उत्पादन, तीसरा ऑप्शन मानव विकास सूचकांक या चौथा ऑप्शन सकल राष्ट्रीय उत्पादन। तो किसी देश की राष्ट्र आय को उसकी कुल जनसंख्या से अगर भाग दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, प्रति व्यक्ति आय। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन अधिक दिनों तक काम मिले, दूसरा ऑप्शन उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, तीसरा ऑप्शन बेहतर मजदूरी मिले या चौथा ऑप्शन अधिक बिजली प्राप्त हो। तो एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, यही लक्ष्य होता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। पहला ऑप्शन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की अनुपात, तीसरा ऑप्शन स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या या चौथा ऑप्शन 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। तो शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को सूचित करती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन कोयला, दूसरा ऑप्शन पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन विद्युत या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती। पहला ऑप्शन बैंकिंग, दूसरा ऑप्शन मधुमक्खी पालन, तीसरा ऑप्शन अध्यापन या चौथा ऑप्शन किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो मधुमक्खी पालन तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, मधुमक्खी पालन। हमारा अगला क्वेश्चन है मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। तो मनरेगा का विस्तारित रूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होती है। इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। तो किसी भी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा असंगठित या चौथा संगठित। तो सलमा एक सरकारी नौकरी है, जितने भी सरकारी नौकरी होती है वह संगठित क्षेत्र में आता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, संगठित क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। पहला ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्रक, दूसरा ऑप्शन कृषि क्षेत्रक, तीसरा ऑप्शन सेवा क्षेत्रक या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत के कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, कृषि क्षेत्रक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करता है। तो तृतीयक क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, तृतीयक क्षेत्रक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में जो ग नंबर में ऑप्शन दी गई है वह असत्य है कि बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन बेल्जियम या चौथा ऑप्शन
ऑस्ट्रेलिया। तो संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश श्रीलंका नहीं है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, श्रीलंका। हमारा अगला क्वेश्चन उसी प्रकार की है कि निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन स्विट्जरलैंड या चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, श्रीलंका। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि शिक्षा किस सूची में शामिल है। पहला ऑप्शन संघ सूची, दूसरा ऑप्शन राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन समवर्ती सूची या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, समवर्ती सूची। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है। तो भारत में स्थानीय शासन प्रणाली त्रिस्तरीय है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, त्रिस्तरीय, जो केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर में है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो संघीय सरकार की विशेषता निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करता है या नहीं है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, मतलब कौन सही है। कौन नंबर संघीय सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार आते हैं, यह कथन गलत है। दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची में दिया गया प्रतीक्षा, बैंकिंग, संचार, तो यह भी बिल्कुल गलत है। समवर्ती सूची में दी गई वन, विवाह, उत्तराधिकार, तो यह कथन भी बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन विशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार, तो यह कथन बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्ति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है। पहला ऑप्शन टीएमसी, दूसरा ऑप्शन एनसीपी, तीसरा ऑप्शन बीएसपी या चौथा ऑप्शन बामसेफ। तो इनमें से जो बामसेफ है वह एक हित समूह का उदाहरण है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, बामसेफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्नलिखित में से क्या कहा गया। पहला ऑप्शन पर्यावरण आंदोलन, दूसरा ऑप्शन सूचना के अधिकार का आंदोलन, तीसरा ऑप्शन लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नेपाल में हुए जन संघर्ष को हम लोग लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, आज के हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है। तो लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। तो बच्चों, इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और हाँ, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।